ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज प्रदेश में कोरोना को लेकर के अहम बैठक हुई और इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। वो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए हैं। मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटे, ये सख्ती से आदेश दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। आज समीक्षा बैठक हुई और उसमें कई अहम फैसले लिए गए, वो हम आपको बता रहे हैं। चालान के साथ ही 5-5 मास्क भी दे, ताकि उसके बाद कोई एक्सक्यूज ना दे कि हमारे पास मास्क नहीं है, मास्क खरीदने के पैसे नहीं है। इसलिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिवरात्रि पर कंटेनमेंट जोन के अलावा मंदिरों में पूजा की अनुमति दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है और इसी के साथ 2 से 5 लोगों के समूह को टोकन सिस्टम से प्रवेश की इजाजत दी जाएगी, ये कहा गया है। इस बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का प्रावधान फिर से प्रदेश में कर दिया गया है। शिवरात्रि की पूजा 19 जुलाई शाम 7:19 से 20 जुलाई सुबह 5:30 बजे तक होगी और इसी के अनुसार लोगों को मंदिरों में जाने की अनुमति भी दी जाएगी, लेकिन नियमों के अनुसार, पास के साथ। रोहतक में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसकी जद में जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। जी हां, चिड़ी गांव के सरपंच के घर में घुस करके गोली मार करके हत्या कर दी गई। इससे पहले भी गिझी गांव में ड्रेन से युवक का शव बरामद हुआ था। कैसे रोहतक में बुलंद है बदमाशों के हौसले, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। खून के इन धब्बों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त बदमाशों में कानून का कितना खौफ है। वो किसी का भी खून बहाने से जरा भी नहीं कतराती। चिड़ी गांव में सरपंच की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हत्यारे बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने घर में घुसकर उस हत्याकांड को अंजाम दिया। चिड़ी गांव के सरपंच बालकिशन देर रात अपने घर पर बैठे थे। उसी वक्त 2 बाइक सवार युवक घर के बाहर पहुंचे और कागजात पर दस्तखत कराने के बहाने से घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने सरपंच बालकिशन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। वो आया था, फिर फोन आया किसका है, मुझे मार सुन, मैंने थोड़ा दलिया खाया था। वो बोला तू लौट जा, 3 जने थे, लौट गई। मैं तो मेरा ठीक हूँ, मैं रुक के ना रह गई। मैं तू तो कोई दवाई भी ना देना, तू तो सो जा। परिवार के सदस्य सरपंच को घायल हालत में लेकर रोहतक पीजीआई पहुंचे, जहां सरपंच ने दम तोड़ दिया। परिवार को फिलहाल किसी पर शक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। आदमी आए और वो नाते गोली चला दी उन पर। क्या हुआ फिर वो नजीरों तक ले गए और उनकी डेथ हो गई। तो क्यों, कौन थे वो लोग, क्या नकाबपोश थे? वो जी कपड़ा बांध रहे थे मुंह का और वो भाग गए जी, पीछे लग गए थे उनका, मेरा लड़का, और वो भाग गए बाइक पे। तो क्या जानते हैं पुरानी कोई रंजिश हो सकती है या वैसे ही, क्या लगता है आपको? ऐसा तो कुछ है नहीं जी। लाखन माजरा थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि अभी तक जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला चुनावी रंजिश का हो सकता है, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। रात को सूचना मिली थी भी चिड़ी गाँव के सरपंच को गोली मार दी। सूचना पा के हम मौके पे पहुंचे। वहाँ पे पता चला कि भी उसके परिवारजन उसको इंजर्ड हालत में उसको लेके पीजीआई चले गए। हमने मौके पे छानबीन की और उसके हम तुरंत पीजीआई पहुँचे। पीजीआई में जाके पता चला कि अपना बालकिशन की मौत हो चुकी है। उसके बाद उसके परिवारजन के बयान हासिल किए, उसके बाद हमने मामला दर्ज कर लिया और पता चला कि भाई अज्ञात लड़कों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर में आए थे, घर में घुस के गोली मारी है, जो पहचान नहीं इसके वो।
पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन रोहतक में बदमाशों के अंदर पुलिस का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा। गुरुवार को भी रोहतक जिले में गिजी समझाना रोड पर ड्रेन में एक युवक का शव मिला था, जिसकी भी हत्या होने की आशंका है। परिजनों ने गांव के ही रहने वाले कई युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में भी लिया और पूछताछ की जा रही है। अब सरपंच मर्डर मामले के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। हम बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन सरकार जागने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा में आज कानून व्यवस्था खत्म होकर बिल्कुल जंगल राज हो गया है और अपराध के मामले में यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है और बार बार आगाह कर रहे हैं सरकार को कि कानून व्यवस्था को संभालिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, ना पुलिस वाले सेफ हैं। जैसे पिछली बार पुलिस वालों को भी कत्ल हुआ और मेरे को बहुत आहत हुई है कि कल रात को जो है चिड़ी गांव के सरपंच जो बालकृष्ण वाल्मीकि जी थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको घर में घुस के मारा गया और इससे ज्यादा आहत हो नहीं सकती है। तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए और सरपंच साहब को जो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और कोई न कोई उनको नौकरी दी जाए। राजनीति होना तो जाहिर है, लेकिन एक बात साफ है कि बदमाश किसी से नहीं डर रहे। न उन्हें कानून का डर है, न कानून के रखवालों का। अब रोहतक पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो बदमाशों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराए और साथ ही हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। कभी कभी इंसान को मौत जिंदगी से अच्छी लगने लगती है और वो परेशानियों से बचने के लिए हमेशा के लिए सो जाना चुन लेता है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है वो एक सवाल जो शायद हमें झकझोर करके रख दे। और शायद उन सवालों का जवाब बहुत आसान है, लेकिन अफसोस है बहुत देर हो चुकी होती है। और यही हुआ है सोनीपत में, जहां एक सौदे की छिचोरा गर्दी ने एक परिवार से उसकी बेटी छीन ली। वो परेशान करता था, वो अश्लील पब्तियां कसता था, उससे सहा नहीं गया, मौत को गले लगा लिया। जी हां, एक 10वीं की छात्रा को एक शोहदा इतना परेशान करता था कि उसे मौत को गले लगाना पड़ा। ऐसा हुआ है सोनीपत में, जहां छात्रा ने सिरफिरे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता ने गांव के युवक पर उसकी बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया है, जिससे तंग आकर उसने जान दे दी। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है, तो प्रेम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया, जो आरोप लगाया गया है कि पड़ोस के लड़के से तंग होने पर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, जो मामला दर्ज करके जांच जारी। सर, जो पड़ोसी लड़का था, क्या नाम है उसका, क्या करता था? जी, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, दीपक सनोक बलवान उनके पड़ोस का ही रहने वाला है। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। पड़ोस का ही सिरफिरा उसे परेशान करता था। उसकी हरकतों से जीना मुश्किल हो गया था, घर से निकलना बंद हो गया था। छात्रा ने परिजनों को सब कुछ बताया, लेकिन परिवार वाले चुप रहे। लड़की के भाई ने सिरफिरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस को भी शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। छात्रा के बाहर न निकलने पर दीपक नाम का सिरफिरा उसके घर के दरवाजे पर आकर परेशान करने लगा। छात्रा को जिंदगी से बेहतर मौत लगी और उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच भी हो रही है, लेकिन अब क्या फायदा। स्टूडेंट थी और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 10वीं क्लास के पेपर दिए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया सर? नहीं, अभी आरोपी को किस ने बनाया था मामला दर्ज? 306 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस को पहले भी शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने लोक लिहाज की सोची, एक्शन लेने में शायद देर की, और अफसोस उस बेचारी ने सबसे उम्मीदें छोड़ दी।
और खुद को मौत के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि शायद शांति अब वहीं मिलेगी। ये सच्चाई है और हमारे समाज के लिए एक कलंक भी, जिससे शायद ही मुक्ति मिल सके। सोनीपत से सन्नी मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने बदमाशों को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि अब दूसरे जिलों में अपराध करके आने वाले अपराधियों के लिए फरीदाबाद में कतई शरण नहीं मिलेगी। फरीदाबाद पुलिस ने 300 छोटे अपराधियों व 42 हिस्ट्री शीटर समेत अंतर्राज्यीय अपराधियों की सूची भी तैयार कर ली है और पुलिस उन पर कड़ी नजर बनाए हुए है। बिंदु रहे हैं। देखिए कि शिष्टाचार है कि जब भी आप नए शहर में आते हैं तो लोगों को अपेक्षा रहती है कि आपके दिमाग में क्या है और आप किन चीज़ों को तवज्जो देंगे। तो उसमें हम जो है लोगों से बात व्यवहार और हिंसक अपराधियों के विरुद्ध एक जो होता है कि प्रभावी कार्रवाई और तीसरा कोविड को कंट्रोल करना, ये 3 चीज़ें हमारी प्राथमिकता रहेंगी। और हम डिटेक्शन जो है बढ़ा के क्राइम प्रिवेंशन को अपनी कार्य योजना मानते हैं और अपनी पब्लिक सर्विस की डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों से सरोकार अच्छा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करेंगे। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, हमारे ऑफिसर, हमारे जवान जो हैं, और आप लोगों के सहयोग से और फरीदाबाद की जनता के सहयोग से हम एक सुरक्षा का भाव सृजित करने। फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।